नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरे सहयोगी एवं देवभूमि उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पृथ्वीधर नैथानी अपने एपिसोड पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा में प्रतिदिन एक शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं और ले चलता हूँ आज। नैथानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस एपिसोड में क्या कहने वाले हैं और किन को आज आप परिचय करवाने वाले हैं? जी नमस्कार। पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं उत्तरकाशी के जो शख्सियत हैं, जो सुप्रसिद्ध जो नेता भी हैं धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आपका बहुत ही अहम भूमिका रही है और ऐसे वयोवृद्ध नेता आज हमारे साथ है। उत्तरकाशी के प्रथम नागरिक के रूप में उनको कहूँगा, जो उनके एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो उन्होंने राजनीति में, धार्मिक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। और इनका जो जन्म है 1936 में हो रखा है। 1936 में आज भी छरहरे दुबले पतले ऐसे हरि सिंह राणा आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं हम डायरेक्ट कि आखिर उत्तरकाशी को आपने गांव से एक शहर की ओर देखा है। उत्तरकाशी पहले क्या था, जो कि बाड़ाट के नाम से जाना जाता था। उत्तरकाशी उसके बाद हुआ, क्योंकि आप जो है राजशाही के अंडर में भी आप लोगों ने पढ़ाई की आपकी जो है शिक्षा दीक्षा राजशाही के अंडर में हुआ था। सीधे चलते हैं आपको उत्तरकाशी के वयोवृद्ध नेता हरि सिंह राणा जी के पास। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राणा जी, प्रश्न हमारा यह है कि जो माँ पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा का प्रथम एपिसोड जो हमारा आज से स्टार्ट हुआ है और हमने जो पूरा उत्तरकाशी का जो विश्लेषण किया है, जो एनालाइज किया है कि सबसे पहले उत्तरकाशी के जो हमारे जो नेता होंगे या जो हमारे जो कंटेस्टेंट होंगे वो हरि सिंह राणा जी होंगे। आप उत्तरकाशी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? और आप जब यहाँ उत्तरकाशी में जब आए तो उत्तरकाशी पहले क्या था, इसका स्वरूप क्या था, उसके बाद फिर उसका स्वरूप क्या हुआ? मैं उत्तरकाशी में 8-10 साल की उम्र में आ गया था। तब यहाँ पर केवल 500 की जनसंख्या थी और 3 दुकानें थी यहाँ पर। और ये जो मैदान है ये बेर का जंगल था उधर। तो बहुत छोटा सा बाजार था, कुछ नहीं था। यहाँ संत रहते थे और काली कमरी का क्षेत्र था, विश्वनाथ जी का मंदिर था, कुछ नहीं था यहाँ। जी, जैसे अब आपको मालूम है कि उत्तरकाशी में काली कमली और विश्वनाथ का मंदिर था। बाद बाकी यहाँ पर जो फील्ड है, जो आज की डेट में रामलीला मैदान, जहाँ जो पौराणिक मेला लगता है, वो एक तप्पड़ के रूप में उसमें घास घूस हुआ करती थी। राणा जी, आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तरकाशी में हुई है और शिक्षा दीक्षा के साथ साथ आप राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय हुए। कब से क्या क्या आपने किया, जरा बताइएगा आप। मैं 1971 में सर्वप्रथम नगर पालिका का मेंबर रहा हूँ। 1974 में हमने इस्तीफा दिया था वहाँ से। उसके बाद मैं अपने ग्राम सभा बक्साई धनारी का निर्विरोध प्रधान बना। बनने के बाद साथ साथ मैंने फिर ब्लॉक प्रमुख डोंडा का चुनाव लड़ा। उसमें मैं 4 वोट से हार गया था वैसे में। उसके बाद डोंडा क्षेत्र समिति से मैं कोऑप्शन के अंदर, कोऑप्शन होता था उन दिनों, मैं 5 साल के लिए जिला परिषद हो रहा था। उस वक्त जिला पंचायत था, जिला परिषद था उन वक्त। तो 5 साल के लिए वहाँ से चुनाव करके आया। राणा जी, जैसे आप बता रहे कि 71 में आपने जो है उत्तरकाशी में एज ए मेंबर यहाँ पर जो है चुनाव लड़ा है। 1960 में टेहरी से उत्तरकाशी अलग हुआ, तो क्या जब ये उत्तरकाशी अलग बना तो उस समय उत्तरकाशी बना था कि उस समय इसको बाड़ाट के नाम से ही जाना जाता था? हाँ, बिल्कुल, बाड़ाट उसके नाम से जाना जाता था। उत्तरकाशी तो पौराणिक उसमें पुराणों में तो हमारा उत्तरकाशी है, सौम्य काशी के रूप में जानते हैं इनको। बाड़ाट तो गाँव था ये। इसके बाद ये जब नगर पालिका क्षेत्र का था, उत्तरकाशी का नाम बना। तो 1962 में जब चाइना अटैक हुआ था तो उन दिनों में गंगनानी में था, छत्र सीजन में हमारी दुकान थी वहाँ पर। तो हमने चांदबारी सीखी, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। वहाँ से सिविल डिफेंस के द्वारा, एरिया ऑर्गेनाइजर के द्वारा गाँव में हुई ट्रेनिंग। तो अब मैं उस वक्त तो गंगनानी में था और उन चांदबारी सीखी। 24-25 साल के लड़के थे उस वक्त तो। हाँ, तो ये है। तो जैसे कि राणा जी कह रहे हैं कि आपने 71 से फिर उसके बाद फिर आपका 89 में यहाँ पे जो है आपने ब्लॉक प्रमुख प्रधान चुने गए आपके। फिर उसके बाद फिर आप जो है आपने
96 में एमएलसी, उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि भारतवर्ष के 6 राज्यों में है, एमएलसी और एमएलए का चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वैसे भी अभी उत्तराखंड अलग होने के बावजूद भी भारतवर्ष का पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है। तो उस समय भी उत्तराखंड इसमें था। आपने एमएलसी और साथ में फिर नगर पालिका चुनाव भी लड़ा था 96 में, और कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने के बावजूद भी कांग्रेस ने आपको बिल्कुल भी ना सपोर्ट किया और ना ही टिकट आपको जो प्रोवाइड किया है। और एमएलसी का चुनाव भी आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, और उसके बाद फिर जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव वो भी आपने इंडिपेंडेंट लड़ा। 2002 का जब उत्तराखंड का प्रथम आम चुनाव हुआ 2002 में, उस समय जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी भी जो है यहाँ पर जो है जीत के आए। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है नारायण दत्त तिवारी, उससे पहले जो भगत सिंह कोश्यारी और उससे पहले जो है स्वामी जी थे। तो राणा जी, आपने कांग्रेस में इतना काम किया, कांग्रेस के लिए आपने मतलब काफ़ी दौड़ भागी की, कांग्रेस के आपने झंडे डंडे सब बोके हैं, आखिर कांग्रेस ने आपके साथ इतनी मतलब सौतेला व्यवहार क्यों किया? भाई ऐसा है, हम आजकल के टिकड़मबाजी की बात को जानते थे भाई, सीधे साधे आदमी थे, सच्चाई का राजनीति करते थे, और हमारे अंदर कोई गॉड फादर था, लेकिन हमने तन से मन से, मेरा खानदानी कांग्रेसी रहा हमेशा, मेरे पिताजी कांग्रेसी थे। मैं 19 साल की उम्र में 4 का मेंबर बन गया था। जी, जैसे राणा जी कह रहे हैं कि एक खानदानी कांग्रेस थे, अभी आपने कहा कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस थे। मेरे पिताजी कांग्रेस होने के बावजूद फिर भी मैं भी कांग्रेस था, और कांग्रेस होने के बावजूद भी आपके साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। और अगर मैं बात करूं भूतपूर्व विधायक विजय पाल सजौण जी की, वो तो बहुत बाद में कांग्रेस में आए हैं। इससे पहले पार्वती गौड़ जी, जो कि एक सीनियर और टॉप लीडर हुआ करती थी कांग्रेस की अभी भी, और उनसे टॉप लीडर हुआ करते थे हरिसिंह राणा जी, मगर कांग्रेस ने इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा सौतेला व्यवहार किया। या फिर यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं पार्टी में लेना देना, पैसा बहुत बड़ी बात होती है, शायद इसकी वजह से आप पीछे रह गए। जी राणा जी, फिर जब आपने 2002 में एमएलए का चुनाव लड़ा है गंगोत्री विधानसभा से, उस समय कितने आपके अपोजिट में थे और आपको टोटल कितनी वोट मिली, जनता का आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिला उस समय? ऐसा है, कांग्रेस कैंडिडेट जो था उसको मिला था 7600 वोट, 7600 वोट, 7100 वोट को समथिंग कमलाराम जी नोटियाल कुंदा भारत कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, और 6300 करीबन के वोट, 4300 वोट बुद्ध सिंह पवार को मिले, जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट। अकेला मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, 6005 वोट मेरे को मिला, 6005 वोट मेरे को मिला। जी, जैसे कह रहे हैं कि 6005 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट को 6005 वोट 2002 में आपको मिला, बहुत बड़ी बात है। राणा जी, ये तो आपकी राजनीतिक क्षेत्र में हुआ। अब मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भारतवर्ष के जितने भी संत महापुरुष हैं, आपके कहने पे, आपके द्वारा जब आपने ये सोचा कि यार ये तो ठीक है राजनीतिक क्षेत्र, मगर धार्मिक क्षेत्र की ओर भी हम जो है कदम बढ़ाएं, मगर यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे संतों के आपने उत्तरकाशी के लोगों को भव्य और दिव्य दर्शन करवाए, अष्टादश महापुराण करवाते हैं आप, कृष्ण लीला करवाते हैं आप, श्रीमद् भागवत गीता करवाते हैं, रामचरितमानस, राम कथा करवाते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक बार, क्योंकि मैं तो जन्मजात कांग्रेस गाँव में जन्म खाने हुआ मेरा, और मैं उत्तरकाशी में मेरा निवास जा रहा था, और विश्वनाथ जी के मंदिर में एक दिन चर्चा हो रही थी। हेमचंद जी से मैंने कहा, मित्र थे वो, कि भाई ऐसा है शिव पुराण नहीं हो उत्तरकाशी में, क्या बात है, मैंने देखा नहीं आ सकता। देखा जी, एक दिन आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो मैं दीवान एक राणा जी का ये राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ पर अगर मैं बात करूं धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र की, यहाँ पे भी उन्होंने जो भारतवर्ष के कई संतों के दर्शन उत्तरकाशी को के लोगों को करवाया। और जैसे कि अष्टादश महापुराण में प्रत्येक गांव से देव डोलियां और जो ढोल जो वहाँ के सुप्रसिद्ध है, वो भी उनके दर्शन यहाँ पर हमें जो है करने को मिलते हैं। तो ये प्रेरणा आपको राणा जी कहाँ से मिली? ये हनुमान मंदिर में ऐसा ही मेरा ऐसा दिमाग में आया कि उत्तरकाशी में शिव पुराण मैंने देखा नहीं, कि मेरा बचपन भी यहाँ से शुरू हुआ। तो हमारे मित्र निरंजन जी थे, उन्होंने कहा राणा जी आप एक दिन आप हम जरूर शिव पुराण का सपना पूरा होगा। तो इसके बाद हमने शिव पुराण की एक मीटिंग बुलाई। तब एक मित्र ने सुझाव दिया था कि राणा जी आप मीटिंग बुलाओ। हमने मीटिंग बुलाई हनुमान मंदिर में, करीब 100 लोग थे, और
सबने मेरे को अध्यक्ष बना दिया ये कब की बात होगी? 1990 में। 1989 में। जी 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 की बात है, पहला प्रथम। जी जी फिर जब शिवपुराण की बात आई तो उसमें जयदेव सिंह कुरियादी थे, जी। स्वर्गीय जयदेव कुरियादी थे, के बाद है। तो अभी आपने देखा है कि हरिसिंह राणा जी जो हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, बहुत ही एनर्जेटिक, और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत छरहरे और बहुत अभी जो है अपनी जो मॉर्निंग वॉक बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। तो प्रश्न मेरा अभी ये उठता है कि जिस प्रकार से राणा जी ने पूरा यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में आपने पूरा बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है, पूरी बात हमें यहाँ पर बताई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार से नगर पालिका ने यहाँ पर जो घास लगा रखी माघ मेले में, वो घास पूरी मिट्टी में मिल चुकी है, कोई पता नहीं चल पा रहा वहां पे कि घास थी कि नहीं थी। इसके बारे में आप राणा जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ पर करीब सुना कि 25-30 लाख रुपया का उसमें खर्चा हुआ। आज जब मेरा हुआ, मेरे के कारण जो है सारा वो खत्म हो गया। तो अब ये तो प्रशासन और नगर पालिका जाने भाई, इसके में हम क्या और ये कूड़े के बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि तामा खान में इतना बड़ा डंप लगा वहां पर कूड़े का, तो मुझे लग रहा है कि अगर उस कूड़े के नीचे से अगर सुरंग बनाई जाए तो कूड़े की एक सुरंग बन जाती है। मगर यहाँ पर शासन हो, प्रशासन हो, पूरी कुंभकर्ण निद्रा में सो रखे हैं, और वही एक उत्तरकाशी का प्रवेश द्वार है। पूरी जितने भी लाखों यात्री, श्रद्धालु, महानुभाव जब भी गंगोत्री आते हैं या विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी, और खास करके मैं मई जून की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बदबू, असहनीय बदबू चलती है। फिर भी यहाँ पर नगर पालिका हो, शासन हो, प्रशासन हो, जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि जितने भी जाते हैं उसी रोड से, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगता है। इसमें आपका क्या ख्याल है, कैसे ये हटेगा? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कूड़ा यहाँ का ढेर लगा हुआ, पहाड़ बना हुआ वहाँ पर, वो उसका बरसात में उसका सारा रस गंदगी के कारण गंगा जी में जाता है, और हम गंगा जी को पवित्र मानते हैं। कहाँ से गंगोत्री पवित्र होगी? गंगोत्री का पानी तो ऊपर का पवित्र हो गया, लेकिन उत्तरकाशी से गंदा हो गया, क्या हो गया? जी, जैसे राणा जी कह रहे हैं कि वास्तव में ऊपर नीचे हमारे जो है अखंड ज्योति ब्रह्मांड नायिका मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा बह रही है, और नमामि गंगे के द्वारा लाखों के करोड़ों के प्रोजेक्ट इस गंगा स्वच्छता अभियान के लिए IMF से भी दिए जाते हैं। मगर ये पैसा कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, मगर कूड़े का डंप अभी वहाँ पर लगा हुआ है। और जैसे कि हमारे हरिसिंह राणा जी ने बताया कि बहुत ही दुर्भाग्य है उत्तरकाशी के शासन प्रशासन का कि जो इस कूड़े के डंप को हटाते नहीं, मगर फिर भी आप ऐसे शख्स हैं जो कि तत्कालीन, यानी अगर मैं 90 की बात करूँ, 91 की बात करूँ, तो आप जो है नरसिम्हा राव से डायरेक्ट मिले हैं, सोनिया गांधी से डायरेक्ट मिले हैं। इतनी बड़ी आपके अंदर एक कुबतुल, जैसे बोले कि मेरे कोई गॉड फादर नहीं थे, अपने बल पे मैं उन शख्स तक मिला हूं। मगर बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने ऐसे शख्सियत को जो है, जब भी चुनाव आया निर्दलीय लड़े, कोई टिकट नहीं दिया, कहीं ना कहीं वो बंदर बांट हुई है। ऐसे हमारे आज पूछती है माँ गंगा अविरल धारा की एपिसोड में उत्तरकाशी के वयोवृद्ध नेता हमारे हरिसिंह राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा मतलब पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा के फर्स्ट एपिसोड में, जिस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन राणा जी से पूछे, बहुत ही बेपाकी ढंग से आपने जो है उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसलिए राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और मैं पृथ्वी तक नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी से, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।